के जो गुंजाइश थी, जो अपराध की गुंजाइश थी, उसको रोकने वाले प्रमोद कुमार सिंह जी आज हमारे साथ हैं। प्रमोद कुमार सिंह जी धनबाद बैंक मोड़ थाना प्रभारी है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विद इन सेकेंड में इन्होंने अपराध के उस पूरे घटना को नस्तानुबेद कर दिया जिस घटना से बहुत बड़ा क्षति धनबाद की जनता को और मुथूट फाइनेंस को होता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी वॉइस ओवर में। ये घटना को सर, आपको जब फोन आया उस समय क्या मन में हलचल था, क्योंकि आप बिना सुरक्षा व्यवस्था के उस घटना स्थल में पहुंच गए, जाहिर सी बात है मन में क्या चल रहा था सर? देखिए, मन में ऐसा कुछ नहीं था। हमको सूचना मिली और सूचना का मतलब होता है आपको रिटेलिएट करना। तो मन में यदि बहुत कुछ चलता या मैं बहुत कुछ सोचता अपने बारे में तो मैं नहीं जा पाता। मेरे मन में सिर्फ यही चला कि इसको किसी भी हालात में रोकना है और सफल नहीं होने देना। अपराधियों के मंसूबों को सफल किसी भी हालत में नहीं होने देना है। क्योंकि देखिए, पुलिस में क्या है कि कई तरह का ड्यूटी लगा रहता है। फोर्स पेट्रोलिंग में है, कोई अपना किसी पोस्ट पे है, कोई बाहर गया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस समय यदि मैं व्यवस्था में और उनको कलेक्ट करने में लग जाता तो इट्स नेचुरल कि अपराधी को भागने की मौका मिलता और जो है मुथूट फाइनेंस से संबंधित जो भी 17-18 किलो सोना था उनके लॉकर में, उसको लेके भागने में उन लोग कामयाब हो जाते। तो मेरे अंदर वही जहन में आया कि किसी भी हालात में रोकना है। हम अपना हथियार उठाए और कूच कर गए। इवन कि हम अपने कुछ एक दो जवान जो यहाँ पे थाना में लगा रहता है, मैंने बोला कि जो भी पदाधिकारी और जो भी जवान आता है उसको जो है घटनास्थल जो है बड़ा गुरुद्वारा के पास वहाँ भेजो, मैं मूव कर रहा हूँ। तो मैं आगे गया, करीब 100 मीटर आगे गया तो मैंने देखा पीछे कि मेरे दो जवान मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है। तो इट्स नेचुरल कि अच्छा लगता है, टीम का सपोर्ट मिलता है तो लगता है और बेहतर तरीके से हम लोग उसको रोक सकते हैं, आवश्यकता अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। तो हम लोग का सीधा सोच था कि इस तरह का जो तत्व है उसको रोकना है और उसको माकूल जवाब देना है। इससे पहले भी सर 2-3 दिन पहले गुंजन ज्वेलर्स में ये घटना हुआ था। कितना बड़ा दबाव था आपके ऊपर, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि दबाव में कार्य विपरीत हो जाता है। उस समय कितनी चुनौती थी उसको देखना? देखिए, सीधी सी बात है, आए दिन पुलिस की चुनौती मिलती है और पुलिस का जो जॉब है कोई मतलब आज के डेट में कहा जाए तो असाधारण जॉब है। कुछ भी घटनाएं घटेगी तो आम लोग को नाराज होना और इस तरह से रिटेलिएट होना लाजमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस पे भरोसा होता है कि पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। दबाव तो निश्चित रूप से था और हम लोग बहुत गहराई से उस बिंदु पे काम भी कर रहे थे। इवन कि हमारी टीम भी बाहर निकली हुई थी और किसी भी हालत में गुंजन ज्वेलर्स को में जो भी घटनाएं घटी उसको डिटेक्ट करना था। हम लोग पूरी शक्ति लगाए हुए थे। हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदया के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये अनायास से सूचना आना कि अभी एक घटना का उद्भेदन नहीं हो, उद्भेदन की तरफ हम लोग लगे हुए हैं और जस्ट उसी तरह से थाने के बगल में आके कोई डकैती करे, तो ये तो हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल हालात होता। हम लोग के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन ये हम लोग का टेम्परामेंट रहा है कि यदि किसी भी सोर्स से, किसी भी सूत्र से सूचना मिले तो किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं करना है। हम लोग चाहते हैं कि अपने जनता के, अपने लोगों का विश्वास न खोएं और इस तरह से अपराधियों को जो है परिस्थिति अनुसार जो है माकूल जवाब दिया जाए। सर, जब घटना हो रही थी, जाहिर सी बात है बैंक मोड़ जो है वो पूरा व्यस्तम इलाका होता है। कई जो घटना होती है दो धड़ा में लोग बढ़ जाते हैं। कोई घटना को सही करार दे रहा है, कई लोगों का ये भी कहना है कि वो लड़का अपराध में अभी नया नया था, घायल भी कर दिया जा सकता था उसको। ऐसा कुछ परिस्थिति था वहाँ पे कि उसको इस घटना से सरेंडर करवाया दिया जा सकता था या फिर उसको पकड़ा जा सकता था? देखिए, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि उसके अनुसार आपको कार्रवाई करना होता है। जैसे आप पेपर में भी आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से ब्रांच मैनेजर और उसके जो सहकर्मी गेट खोल के उठा रहे हैं और किस तरह से ओवर पावर करके ले गया है, उसमें वो लड़का है जो लड़का संजोग कहा जाए, संजोग से हताहत हुआ, वो हेलमेट पहना हुआ है, अपना मुंह छिपाया हुआ है। यानी लोकल रिसोर्स का एक बहुत बड़ा भाग है वो लड़का। और जहाँ तक नया या पुराना, इस बिंदु पर हम ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते
कि अभी अभी आपने कहा कि गुंजन ज्वेलर्स में घटना घटी, तो लोकल कड़ी तो होगा, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और जैसे ही उन लोग को पता चला कि पुलिस आ गई है, तो जिस अवस्था में लोगों को बांध करके मारपीट कर रहा था या एक महिला कर्मचारी को रेप करने का धमकी दे रहा था, उन लोग जैसे ही उन लोग का नज़र चुकी, हम लोग अनसेफ जोन में थे, वो सेफ जोन में था, वो ऊपर था, वो पहले मेरे को देखा। तो वो जब सोचा कि हम नीचे उतरेंगे और गोली चला करके एक बार जो भी 5-6 अपराध कर्मी थे गोली चलाएंगे, ब्रस्ट फायर मारेंगे और भागने में सफल होंगे। लेकिन मैं तो ऑलरेडी वहाँ कुंडली मार के बैठा था कि जो भी हो, या तो तुम सरेंडर करो और नहीं तो गोली चलाओगे तो उसकी जवाब दी जाएगी। आप देखे होंगे कि जब एक अपराधी को मैंने पैर मार के गिराया और वो अपराधी को जब 2 हमारे जवान ओवर पावर करने का कोशिश किया, उसके बावजूद उसने पिस्टल निकाल कर गोली चलाया, जो मेरे बगल से गुजरते हुए मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट पे लगा। और जो अपराधी मारा गया ऑलरेडी फ्री था और इसकी लाइन ऑफ लेंथ जो है मेरे सामने था। इसको हमारे ऊपर फायर करना बड़ा आसान था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ध्यान उधर था कि मेरे जवान जिससे उलझ रहे हैं, और उसी का फ़ायदा लेकर के हमारे तरफ फायर झोंका और भागने का प्रयास किया राइट साइड से, जिससे हमारे तरफ जवाब दिया गया। जब मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं था, क्योंकि बहुत शॉर्ट रेंज था, थोड़ा सा भी 19-20 होता तो गोली सीधे मेरे सीने में या मेरे शरीर में लगता। तो परिस्थिति ऐसा नहीं था। और इसके पहले मैं चिल्लाया हूँ, जब 2 अपराधी से मेरा जवान भिड़ा हुआ था और कुछ गोली चला करके बाएं साइड से भागने का प्रयास किया, मैं चिल्लाया हूँ कि तुम घिर चुके हो, तुम सरेंडर करो। इसके बाद भी कोई गोली चला रहा है तो कोई ऐसा जगह नहीं बचता है कि आदमी जो हाथ बांध के खड़ा रहे। गोली चलाने का मतलब है कि सीधे मौत से टकराना, और सरकारी हथियार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और यदि सारे लोग को हम भागने देते गोली चला करके तो फिर मेरे पास रह क्या जाता। आज जो ये 200-300 करोड़ का सोने का जो उद्भेदन हुआ और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही है, इसमें सारे पेशेवर अपराधी हैं जो बेऊर जेल में बंद हैं, समस्तीपुर के हैं, बंगाल के हैं, इंदौर के हैं, एक घटना कहीं ना कहीं वहीं रह जाती। तो ऐसी परिस्थिति थी कि हमको बाध्य होकर के जब वो सरेंडर नहीं किया, गोली चलाना पड़ा। सर, आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जा रहे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी रही सर? देखिए, मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ। मेरे फादर आर्मी मैन रहे हैं और वो रिटायर हो गए, और उन लोग का बड़ा अच्छा मोटिवेशन रहा। मेरी माँ बहुत स्पिरिचुअल माइंड रही, संजोग से अभी वो दुनिया में नहीं है। और मेरी एक बेटी है, छोटी सी बेटा है, और दोनों अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, चूँकि परिवार बहुत छोटा है। और ख़ास करके परिवार की बात होगी तो मेरी पत्नी तो प्रायः हमसे नाराज़ रहती ही है कि चूँकि मैं अपने परिवार और बच्चों के लिए समय नहीं दे पाता हूँ, चूँकि वो भी जॉब में रही और जॉब रिजाइन करना पड़ा बच्चों को केयरिंग के चलते। तो उनका पूरा जो है समय बच्चों और परिवार के बीच में है, और मेरा जो है अपने प्रोफेशन के बीच में है। लेकिन आपस में बहुत प्यार है, एक दूसरे का केयरिंग है, कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और जब पुलिस का जॉब कर रहा हूँ तो कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य रहा कि शादी से पहले मैंने अपने फैमिली को बोल दिया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरा जॉब है, चूँकि ये पुलिस की नौकरी है और बड़ा चुनौतीपूर्ण नौकरी होती है, और मुझे अपने हिसाब से ड्यूटी करना होगा और तुमको अपने हिसाब से पूरे परिवार को संभालना होगा। तो वो 100% अपने जगह पे सही हैं और मैं अपनी जगह सही हूँ। इस घटना के बाद जब वीडियो वायरल होने लगी, परिवार का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? बात ही नहीं हो पाई ना, इस घटना के बाद बात नहीं बता रहे हैं, चौथे दिन बात हुई है। चौथे दिन बात हुई है। कुछ हमारे स्टाफ से बात हो रही थी, उनके द्वारा तो बताया गया, तो वो बोली कि वो तो नहीं सुधरेगा। वो जो है अपना काम अपना हिसाब से करेगा, वो सुधरेगा नहीं। तो चलिए, इसमें भी एक एंजॉय है। अभी तक सर आपने कितने ऐसे एनकाउंटर किए हैं जो अपने आप में अलग होते हैं? क्योंकि ये भी एनकाउंटर अगर देखा जाए तो पूरी फिल्मी स्टाइल में थी। अब तक कितने एनकाउंटर आपने किए हैं सर? देखिए, हर इनकाउंटर का एक अलग परिस्थिति होता है। इस इनकाउंटर में क्या था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और हमको ये डर हमेशा लगा रहा कि इस इनकाउंटर में यदि संभल के मैं जवाब नहीं दूंगा, या कहीं अपराधी जो है भीड़ की तरफ गोली चला दिया,
तो बड़ा माहौल दूसरा होगा। तो हमने कोशिश किया कि किसी भी हालत में हमारी जो पब्लिक है, जो उत्सुकता बस जमा हो गई, जिसको बार बार समझाने पे नहीं हट रही है, उनकी कैजुअलिटी नहीं हो। और ऊपर वाले का कृपा है कि किसी पब्लिक को कोई क्षति नहीं पहुंची। हमारे जवानों को चोट लगी बट पब्लिक को कोई क्षति नहीं पहुंची और बिल्कुल 100% सक्सेस रहा मिशन। ये सबसे बड़ा जो है मेरे पक्ष में है कि होता क्या है, कितना बड़ा ही आप काम कर दीजिए और सफल हो जाइए, यदि किसी को चोट लग जाती है या इस तरह की कोई हानि हो जाती है तो वो आनंद नहीं आता है। तो यह है कि हम लोग बैकफुट पे नहीं हैं। 2 पकड़े गए, सारा राजदार हैं, वो एक एक चीज़ खोल रहे हैं और जो जैसा काम किया उसके हिसाब से उसको जवाब दिया गया। मौके वारदात पे एक अपराधी मारा भी गया। धनबाद पुलिस में सर कहीं ना कहीं हर बार अगर देखा जाए तो कोयला चोरी, रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम लगते हुए हैं। ऐसे में आप धनबाद की परिस्थितियां से अनुकूल है और परिस्थितियों को सुधार रहे हैं, पुलिस या जो कार्रवाई पब्लिक से होनी चाहिए उस पर को भी आप गौर से देख रहे हैं। पब्लिक को क्या इंस्योरिटी करना चाहेंगे, पब्लिक को कैसे आप विश्वास दिलाना चाहेंगे कि पुलिस को इन्फॉर्म करे, वो घटना को रोकने में सक्षम है और धनबाद पुलिस आपके साथ है? देखिए, कोई भी क्षेत्र भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार होता है, उसको हम और आप नहीं बनाते हैं। इट्स नेचुरल। यहाँ कोयला है और तो कोयला है तो कुछ लोग उसी से जीविका चलाते हैं। इन चीज़ों पर बहुत जाने की आवश्यकता नहीं। हमारा जो काम है हम करेंगे। वो चीज़ें जो है वो एक अलग संस्थान है, CIS से संबंधित है। पुलिस अपना काम हमेशा करती है, पुलिस अपने लेवल पर सब कार्रवाई करती है। बट खास करके जो आप मतलब जो समाज के लिए बड़ा मुश्किल क्षण होता है, किसी के घर में चोरी कर लेना, डकैती कर लेना या सरकारी संपत्ति को लूट लेना या क्षति पहुंचाना, इस बिंदु पर हम खास करके अपने नए जनरेशन से आग्रह करेंगे कि थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाएं और कहीं इस तरह की सूचना मिलती है आपराधिक गतिविधि का तो स्थानीय थाना को, स्थानीय ऑफिसर को सूचित करें। थाना लेवल पर नहीं होता है तो अपने हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको कहें, ताकि इस पर पूर्ण रूप से बंदिश लगाया जाए और इस तरह के अपराधियों में एक डर पैदा हो। और समाज को जागने की ज़रूरत है। सिर्फ हम अधिकार की बात नहीं करें, अपने कर्तव्य की बात करें। आम आदमी भी पुलिस है, आम आदमी भी पुलिस है, जिसको स्पेशल पुलिस के रूप में हम लोग देखते हैं। पुलिस का जो दायित्व है, आम जो नागरिक है उसका भी दायित्व है। तो आपस में समन्वय और बेहतर रिश्ता बनेगा तो धनबाद बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और हम लोग इसको अमन चैन से स्थापित करने में सफल होंगे। अपने आप को सर हरपन मौला, क्योंकि पुलिस का जो जॉब है वो बहुत तनावग्रस्त होता है, उस बीच अपने आप को हरपन मौला कैसे रख पाते हैं आप अपने आप? इसीलिए तो हम लोग को एक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण दिया जाता है कि विपरीत परिस्थिति में तुम कैसे काम करोगे। बड़ा कठिन फिजिकल ट्रेनिंग होती है हम लोगों को और कुछ चीज़ें जो होती है ना वो जन्मजात भी होता है। यदि एक परिवार में सही रूप से आपका शिक्षा हुआ हो, संस्कार मिला हो और फिर एक चुनौती भरा जॉब मिले तो ये सारा का समन्वय से एक मजबूत इंसान पैदा होता है। और हम तो यही कहेंगे पुलिस के जॉब या वर्दी का जॉब उसी को करना चाहिए जो अपने को दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के आए। और नहीं तो प्रोफेशन तो बहुत है। मैं मतलब क्लियर बात करता हूँ कि पुलिस की जॉब से बेहतर जॉब हमको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत डरता था, लगता था क्या है, एक हवलदार को देखता था तो रास्ता काट के किनारे हो जाता था। लेकिन चूंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे फैमिली उसमें थे, लेकिन जब पुलिस में आया तो हमको लगा कि इंटरनल सिक्योरिटी ज़्यादा टफ है एक्सटर्नल सिक्योरिटी से। क्योंकि वार तो रोज़ नहीं होता है, युद्ध तो रोज़ नहीं होता है। और आजकल देखते हैं जो हमारे सोल्जर्स हैं वो भी जब इंटरनल कोई विपत्ति आती है, चाहे भूकंप हो या महामारी हो, तो बढ़ चढ़ करके वो स्टेट पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित करके मदद करते हैं। तो पुलिस का तो जॉब ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनको 24/7 ड्यूटी करना है, सजग रहना है और अपराधी भी लगे रहते हैं, कब मौका मिले कि हम इस तरह का कुछ घटना को अंजाम दें। और छोटी छोटी चीज़ों में लाइन ऑर्डर इश्यू हो जाता है। उस परिस्थिति में पुलिस को कितना मुश्किल से गुजरना पड़ता है।
रोने के वक्त में भी हंसना पड़ता है, हंसने के वक्त में भी रोना पड़ता है। हम लोग को आंसुओं को रोकना पड़ता है। कहीं कोई हृदय विदारक घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह की चीज़ें घट जाती है तो बड़ा दिल को तकलीफ होता है, या किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो दिल को बहुत तकलीफ होता है। लेकिन अपने आप को मजबूत करके उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है, उनके पीठ पर हाथ रखना पड़ता है, उनका आंसू पोंछना पड़ता है। इवन कि देहात में हम लोग जाते हैं, बहुत ऐसा जगह देखते हैं जहाँ बहुत गरीबी है, रोजगार की कमी है, तो जो एक अनुभव होता है, जो एक सोच होता है, जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोगों ने काम किया है तो देखते थे कि गांव में चापाकल की कमी है, पानी का कोई रिसोर्सेज नहीं है, या ऐसा कोई सिस्टम है जिसको अपने वरीय पदाधिकारी से बात करके उसको अप टू डेट कर सकते हैं। तो कुआं लगाने के लिए, चापाकल लगाने के लिए, या छोटा छोटा बांध बनाने के लिए, या मछली पालन के लिए हम लोग प्रतिवेदन अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से डीसी को देते थे, और उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको अप्रूवल होता था। क्योंकि जो सेंसिटिव एरिया है, जहाँ उग्रवाद है, माओवाद है, तो वहाँ क्या है था कि फ्रीक्वेंटली जो है सीओ और बीडीओ नहीं जा पाते थे, तो वहाँ हम लोग जाते थे, फिजिकली देखते थे लोगों को तकलीफ, तो अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से पत्राचार करके हम लोग कोशिश करते थे कि उनको कुछ इस तरह से सहयोग मिले, और वो होता भी था। तो हमको लगता है कि पुलिस से बेहतर और मार्वेलस और लाजवाब जॉब कोई और नहीं है, बशर्ते कि दिल से और दिमाग से और मजबूती के साथ इस जॉब को ज्वाइन किया जाए। जो सर नए जनरेशन के युवा जो पुलिस में जुड़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सबके सामने है। यदि कोई हमको सलाम करता है या प्यार देता है तो इट्स नेचुरल है कि कहीं ना कहीं वो हमसे मोटिवेट है। तो हम युवा को बोलेंगे कि वर्दी पहनना और शरीर को फिट रखना और विपरीत परिस्थिति में काम करना, ये भी एक सौभाग्य की बात है। अपने देश से प्यार करो और बेहतर करने का प्रयास करो, समाज के साथ हमेशा खड़ा रहो। कहीं भी पुलिस वाले विपरीत परिस्थिति में हैं तो उनका सहयोग करो। आने वाले समय में सर देखा जाए तो पूजा और त्योहारों का सीजन आने वाला है, इसमें जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, एक मौका है, कहा गया है ना, विभिन्नता में एकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के त्यौहार में सहयोग करते हैं, उसका अनूठा उदाहरण देना है। जो त्यौहार आ रहा है सबको मिलकर के एंजॉय करना है, और हर धर्म के प्रति दिल से आस्था करना है, उनको सलाम करना है। और यदि खुराफाती तत्व यदि इस तरह का कोई हरकत करने का प्रयास करता है तो समाज और प्रशासन मिल करके जकड़ के उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत दंडित करे। ये एक आखिरी सवाल होगा सर, सीआईडी जांच के आदेश सरकार ने इसको दे दिया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो एक सिस्टम है, पहले सिस्टम था नहीं, लेकिन कहीं कोई प्रश्न ना बाकी रह जाए, कहीं कोई जांच का बिंदु बाकी ना रह जाए, ये समान प्रक्रिया है। सीआईडी अपना जांच करेगी, जो सच है वो सच है, वो दुनिया के नज़र में है, सीआईडी के नज़र में है, पुलिस के नज़र में है, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। वो तो सीआईडी जांच होगी और हम मान लिया उससे भाग जाएं, वो सीआईडी जांच से तो अच्छा है ना कि किसी को प्रश्न करने का मौका नहीं मिलेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रमोद कुमार सिंह जी, जो धनबाद बैंक मोड़ थाना प्रभारी है। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई और आगे धनबाद के लोगों से भी अपील की गई, सजग रहे, पुलिस आपके साथ है, आगे भी ऐसा कोई अपराध ना हो, इसको लेकर पुलिस हर कदम पर धनबाद की जनता के साथ है। कैमरा पर्सन विकास के साथ सुमित सिन्हा, दी वॉइस ओवर, धनबाद। thevoiceover.in. Like, share, and subscribe. www.thevoiceover.in